हेलो भाई। टुडे टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग। सो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। सो मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग। सो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? सो आप देख सकते हो इंडिया पर टैक्स है 28% टैक्स, 30% टैक्स है, 30% टैक्स है। सपोज मैंने 1 करोड़ रुपया अर्न किया है, उसे में से हमको 30 लाख निर्मला मासी को देना होगा। सो 1 करोड़ मैंने अर्न किया एंड 30 लाख निर्मला मैम को देना है, निर्मला। सो आप देख सकते हो 30 लाख रुपया मैं निर्मला मैम की नहीं दूंगा। सो 30 लाख यहाँ पर 30% टैक्स लेता है निर्मला मैम, 30%। और यहाँ पर जब मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है बारे में बताऊँ, मनी लॉन्ड्रिंग वहाँ पर मैं 5% टैक्स दूंगा। सो 5% में 5 लाख में काम हो जाए और यहाँ पर 30 लाख रुपया देना पड़ेगा। सो मैंने 5 लाख दे दिया इसको एंड इन्होंने मुझे 25 लाख बाद से दिया। सो इसे कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। सो मनी लॉन्ड्रिंग इज ए illegal origin and make legitimate sources such as corruption। एक करप्शन के लिए हो सकता है, करप्शन का पैसा, टैक्स इवाजन एंड क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए, क्रिमिनल एक्टिविटी। सो आप देख सकते हो, सो मैंने अर्न किया, मैं पैसा टैक्स नहीं दूंगा, इसी वो कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। जो सो मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेज में होता है। सो मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेज में होता है। मनी लॉन्ड्रिंग 3 स्टेज। फर्स्ट स्टेज प्लेसमेंट, नेक्स्ट इसके बाद लेयरिंग, नेक्स्ट इसके बाद इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट, ब्रेकिंग अप मनी, सो ब्रेकिंग अप मनी। नेक्स्ट इसका बाद नंबर 2 डिपोजिट अक्रॉस द बॉर्डर। लेयर में होता है मनी करेंसी पर। नेक्स्ट इसके बाद मल्टीपल, यहाँ पर मल्टीपल इंटर बैंक ट्रांसफर। नेक्स्ट इसके बाद बहुत सारा जो कॉस्टली एक्सपेंसिव गिफ्ट वो बाय करना, डायमंड कार प्रॉपर्टी। नंबर 4 इसके बाद शेल कंपनी। यहाँ पर शेल कंपनी बेसिकली पेपर वर्क, यहाँ पर नो फिजिकल एसेट, सो शेल कंपनी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन, यहाँ पर प्रॉपर डीलिंग नेक्स्ट इसके बाद फ्रॉडलेंट लोन्स। नेक्स्ट इसके बाद फॉरेन बैंक कॉम्प्लेक्सिटी। सो आप देख सकते हो 3 स्टेज में मनी लॉन्ड्रिंग होता है। सो मेथड ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। सो मेथड नंबर 1 स्मार्टफोन,
लार्ज ट्रांजैक्शन को स्मॉल में, यहाँ पर लार्ज ट्रांजैक्शन को ब्रेकअप करता है इनटू स्मॉल ट्रांजैक्शन, ब्रेकअप स्मॉल ट्रांजैक्शन। सो स्मॉल थिंग पे होता है, लार्ज ट्रांसफर माने को यहाँ पर ब्रेकअप करे स्मॉल ट्रांजैक्शन माने में कन्वर्ट करा। नेक्स्ट इसके बाद कैश स्मगलर, नंबर 2 कैश स्मगलर। कैश स्मगलर यहाँ पर डिपॉजिट करता है कैश, डिपॉजिट कैश इन बॉर्डर एरिया। नेक्स्ट इसके बाद है गेमिंग, गेमिंग हाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम होता है मनी का, हाई ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इसका बाद आता है नंबर 4 मेथड, शेल कंपनी। शेल कंपनी, शेल कंपनी बेसिकली पेपर वर्कमैन कंपनी है, लेकिन वास्तव वो कंपनी फिजिकल एसेट कुछ भी नहीं है। सो पेपर में नाम का शेल कंपनी खुलता है। नेक्स्ट शेल कंपनी। नेक्स्ट इसके बाद ट्रांजैक्शन लॉन्ड्रिंग, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। नेक्स्ट इसका बाद क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। और एक फेमस है, आप देख सकते हो मूवी में, हवाला। छिरा नोट देता है आपको, 2 नोट छिड़ कर देता है, एक नोट आप वो देश पे जाए, वो देश में यहाँ पर जो कॉन्वर्ट तो यहाँ पर हवाला कहते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, क्या क्या इम्पैक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से, ये इम्पैक्ट impact of money laundering. First, threat to internal security, threat to internal security। सपोज मानी यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग पैसा टेरर फंड कर रहा है, तो टेरर फंड के लिए इसी वजह से जो यहाँ पर जो आप देख सकते हो 26/11 को ताज होटल अटैक हुआ, तो टेरर फाइनेंस। नंबर 2 टेरर फाइनेंस। इसके बाद इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन यहाँ पर मॉनेटरी फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर देगा, फाइनेंशियल मार्केट पे बहुत सारे पैसा आएगा, फाइनेंशियल मार्केट पर अफेक्ट फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट इसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी अफेक्ट करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी में इफेक्ट करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई द्वारा होता है, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंक डेपोजिट यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल है। नेक्स्ट सोशल इम्पैक्ट, सोशल यहाँ पर प्रोमोट कायम। इसके बाद फिस्कल बर्डन, फिस्कल बर्डन, राइज इन करप्शन। नेक्स्ट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नेसेसरी इन इंडिया। सो इंडिया पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। सो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यहाँ पर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट
द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। नेक्स्ट आप देख सकते हो इंडिया पर ईडी सीबीआई की रेड पड़ सकते हैं। आप देख सकते हो अरविंद केजरीवाल आम आदमी लीडर को जो लिकर पॉलिसी केस में लाया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ईडी सीबीआई है। ईडी सीबीआई आपको ऐसे सीजल एग्जाम क्रैक करने के बाद ईडी सीजल बनना। नेक्स्ट इसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट इसके बाद बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन। सो मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ प्रॉब्लम भारत पे नहीं है, वर्ल्ड पर प्रॉब्लम है। सो वर्ल्ड को जो वर्ल्ड टेरर को रोकने के लिए वर्ल्ड भी काम करता है। सो ग्लोबली आप देख सकते हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ग्लोबल आप देख सकते हो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF जो यहाँ पर ब्लैक लिस्ट और ब्लैक लिस्ट पे फैलता है उसको लोन नहीं देता। सो फाइनल यहाँ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके बाद यहाँ पर UN कन्वेंशन। सो UN कन्वेंशन UN यूरेशियन ग्रुप सो आप देख सकते हो FATF। सो मेरा टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर खत्म है। नेक्स्ट